They need to develop the rural areas because so many people are unaware of as if I am a veterinary student, so many people are not aware of the veterinary doctors in rural areas. They for animals they won't treat that much. They will take as it like an just a domestic thing, and they won't treat it well. इंडिया में यूथ की कमी नहीं है, मगर एजुकेटेड की कमी है, एजुकेटेड यूथ की कमी है। बाहर से विदेशी कंपनी आ रही है फॉरेन की, पर बात ये हमारे पास जो लेबर है ज़्यादातर वो तो है सर मिट्टी ढोने वाली। अब ड्रोन्स बन रहे हैं इंडिया में, एयरप्लेन्स बन रहे हैं, फाइटर जेट्स बन रहे हैं। इंडिया कोशिश कर रहा है कि हाँ अपना एक अलग प्रोडक्शन लाइन सेटअप कर सके, और उसके लिए एजुकेटेड लेबर की जरूरत है, उस काम में तो चल रहा है। और वुमेन्स की सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे पुलिस की पेट्रोलिंग होती जानी चाहिए हर जगह पर, कि हम आराम से कहीं पे भी आना जाना कर सके। अब हमारे लिए जैसे ये नई जगह है, हम दूर आए हैं, तो हमारी सेफ्टी के लिए हम बाहर निकलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसके लिए अगर पुलिस की पेट्रोलिंग होगी और सारी जगह पे अगर कैमरा हो सकता है रोड्स पे, तो उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होगा कि हाँ हम जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं वो मतदाताओं को रिझाने के लिए कई तरह के वादे कर रहे हैं, कई तरह के दावे कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी यह भी है कि जो अलग अलग वर्ग हैं वो इन दावों पर, इन वादों पर कितना भरोसा जताता है या फिर उनके जेहन में क्या है। इस वक्त हम श्रीगंगानगर की टाटिया यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं, जो कि राजस्थान की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी का नाम शुमार है। यहाँ के स्टूडेंट हमारे साथ हैं। ज्यादातर स्टूडेंट वो हैं जो पहली बार अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे, जो सरकार अब बनने जा रही है उस सरकार को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। यहीं से बात शुरू करते हैं। अभी वोट शायद पहली बार वोट पोल करेंगे। इनके जेहन में क्या क्या है, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, ये क्या समझते हैं, या फिर इनके घर से, परिवार से जो परिवार वाले हैं वो क्या बताते हैं कि क्या समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये जो स्टूडेंट है ये सभी अलग अलग राज्यों से आए हैं। कोई आंध्र प्रदेश से है, तो कोई दिल्ली से है, तो कोई और दूसरे राज्य से है। तो ये जानना दिलचस्प भी होगा कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं, या ऐसी कोई सी समस्या है जो पूरे देश भर में व्याप्त है, उस समस्याओं का निराकरण होना बेहद जरूरी है। आप क्या समझते हैं? चुनाव नजदीक है, वोट पहली बार करेंगे? हाँ जी, मैं पहली बार वोट करने वाली हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरे मन में तो यही चीज़ है कि गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मिल रही है वो हम तक पहुंच जाए, सारे स्टूडेंट्स के पास, कि कौन सी जॉब है वो हम तक कैसे पहुंचाई जाए। तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ध्यान दे, जो भी स्कीम्स अवेलेबल है। और साथ में जैसे जो एग्ज़ाम्स होती है उसके पेपर लीक होते हैं, तो जो बच्चे ने अच्छे से अटेम्प्ट किया है पूरी मेहनत से, बहुत घर से दूर जाके, एक तो उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक देश से एक जगह, स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं, तो उनकी अकोमोडेशन फैसिलिटीज सारी दी जानी चाहिए। और फिर पेपर लीक वाले जो केसेस है वो थोड़े कम हो जाने चाहिए। और वुमेन्स की सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे पुलिस की पेट्रोलिंग होती जानी चाहिए हर जगह पर, कि हम आराम से कहीं पे भी आना जाना कर सके। अब हमारे लिए जैसे ये नई जगह है, हम दूर आए हैं, तो हमारी सेफ्टी के लिए हम बाहर निकलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसके लिए अगर पुलिस की पेट्रोलिंग होगी और सारी जगह पे अगर कैमरा हो सकता है रोड्स पे, तो उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होगा कि हाँ हम जा सकते हैं। एटलीस्ट हमारे परिवार वाले थोड़े कॉन्फिडेंट। आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम नंदना है और मैं केरल से हूँ। पहले कभी वोट पोल किया आपने? जी नहीं, ये कॉलेज लेवल का किया होगा? जी नहीं। अच्छा, पहली बार वोट पोल कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं आप? जी, नई सरकार वो हमारे चुनाव पे डिपेंड करेगा, तो उसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या लगता है कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसी समस्या जिस पर आपको लगता है कि काम होना बेहद जरूरी है? जी, काम तो ऐसे बहुत है, पर मैं एक ऐसी सरकार चाहूँगी जो कि लड़कियों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि अभी जैसे इंडिया आज एक एक दिन अपना अपना एम्पावरमेंट बढ़ाता जा रहा है। तो मैंने नोटिस किया है कि मोस्टली लड़कियों के लिए जो सीट और वैकेंसीज होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं और स्त्री ऐसे हैं जो अपने घर के आंगन तक ही रह जाते हैं, कोई बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। जैसे कि हम सब अभी डेवलपिंग डॉक्टर्स हैं, तो फिर हम यही चाहेंगे कि हमारी स्पेशली गर्ल्स के लिए जो है वो पोस्ट ज़्यादा कर दे, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी ज़्यादा हो। और जैसे कि अभी हम गंगानगर में पढ़ रहे हैं, हम अपने घर से बहुत दूर हैं, तो फिर मैं ये भी चाहूँगी कि ऐसी सरकार हो जो कि ट्रैवलिंग में, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन अवर ट्रैवलिंग, जैसे कि हमें 3 या 4 दिन का सफ़र तय करना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और हमारे पेरेंट्स भी हमसे मिलने आ नहीं सकते। तो फिर जैसे कि गंगानगर में एक एयरलाइंस की कमी है, वैसे ही इंडिया के ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे प्रॉपर ट्रैवलिंग की सुविधा नहीं है। तो फिर मैं एक ऐसा सरकार चाहूँगी जो कि प्रॉपर ट्रैवलिंग की सुविधा भी प्रोवाइड करे। जी, आप कहाँ से हैं? केरला। क्या लगता है, क्या समस्याएं आपको सामने अब तक फेस की होंगी? पहली बार वोट पोल कर रहे हैं शायद आप? हाँ जी। तो
क्या सोचकर वोट पोल करेंगे? I would like to vote on a government which is focused more on empowering the youth and how it is managing its finances. For example, when you are talking about non-profit organizations, the main issue is the lack of funding. Even though they advertise based on any planners or anything, the funding which is given by the government is not enough. So if they focused more on that part, then एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ काम करना चाहिए जैसे? education system, for example, in medical colleges they provide dummies for the students to practice on, but compared to other fields in medicine like veterinary, we do not have that. So रिमोट एरियाज में काफी कमियां देखने को आपने भी सुना होगा या कभी फील किया होगा, क्या लगता है इस पर काम होना चाहिए? जैसे गांव है जो गांव में कुछ सुविधाएं नहीं है, they need to develop the rural areas because so many people are unaware of as if I am a veterinary student, so many people are not aware of the veterinary doctors in rural areas. They for animals they won't treat that much. They will take as it like an just a domestic thing, and they won't treat it well because I want to make the veterinary doctor aware of veterinary doctors whole over the world. बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया कि लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है वेटनरी के बारे में। गांवों में अभी भी काफी कुछ ऐसा होता है जिससे बाद में उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो क्या लगता है सरकारों को इस बारे में कुछ करना चाहिए? According to me, I'm from Tamil Nadu, so veterinary related say jobs are also come, and for girls, veterinary like my parents itself, like when I wanted to say I want to join veterinary, they are like, why you should join, like we should do like so embarrassing things and all. But for humans, if I say for MBBS, they're like okay, so I think they have to change that thing. So that's it. आप क्या समझती हैं? वोट पोल करें, पहली बार वोट करें? sir. कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ और मेरा नाम चारवी है सर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम में जैसे रिजर्वेशंस हैं तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा यूथ है वो कोई और फील्ड देखता है या फिर फॉरेन कंट्रीज चूज़ करता है, वो सबसे ज़्यादा चीज़ है। सेकंड है कि अगर हमें ट्रैवल करना पड़ता है, हम बहुत दूर दूर से हैं, तो जैसे कभी कभी अलोन भी ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसमें हमेशा ये होता है कि हम सेफली घर पहुंच जाए। वीमेन सेफ्टी की मेन वो होती है और मेन यही चीज़ें हैं। वेटनरी के बारे में भी बहुत लोगों को नहीं पता है, ये होता है कि लड़कों के लिए ज़्यादा है, ये लड़कियां नहीं कर सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमें अवेयरनेस करनी चाहिए कि दोनों इक्वल हैं करने के लिए। तो ये सब आपसे जानना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बताया कि स्टडी तो है लेकिन बाहर जाना पड़ता है फिर बाद में कमाने के लिए, और एक सच्चाई है, भले आप इसे मजाक में समझे कुछ भी समझे, पढ़ लिख लेंगे जी, बाद में क्या करें जी, MBBS चाय वाला, LLB पराठे वाली, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी तो है। ये सिस्टम की कमजोरी, इसका मेन रीजन तो करप्शन है। अगर 10 वैकेंसी हैं, उनमें से अगर 9 लोग हैं जो भी लगेंगे, 9 ज्यादातर पैसे एकदम पे लगेंगे, एक ही शायद ही बंदा होगा जिसे अपनी लाइफ में हाँ कि वो पढ़ लिख के उसे नौकरी मिलेगी। हर जगह करप्शन का बुरा हाल है। डेवलपिंग कंट्री है तो यूथ बहुत है, इंडिया में यूथ फिलहाल सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड भी है। दिक्कत एक ये भी है कि अनस्किल्ड है हमारे पास जितने भी लेबर्स हैं। तो अब बीजेपी हाँ इस मामले में अच्छा कर रही है कि हाँ स्किल्ड प्रोग्राम्स निकाल रही है बहुत ज़्यादा, कि हाँ यूथ को जितना हो सके ट्रेंड कर सके, क्योंकि इंडिया में यूथ की कमी नहीं है मगर एजुकेटेड की कमी है, एजुकेटेड यूथ की कमी है। बाहर से विदेशी कंपनी आ रही है फॉरेन की, पर बात ये हमारे पास जो लेबर है ज़्यादातर वो तो है सर मिट्टी ढोने वाली। अब ड्रोन्स बन रहे हैं इंडिया में, एयरप्लेन्स बन रहे हैं, फाइटर जेट्स बन रहे हैं। इंडिया कोशिश कर रहा है कि हाँ अपना एक अलग प्रोडक्शन लाइन सेटअप कर सके, और उसके लिए एजुकेटेड लेबर की जरूरत है, उस काम में तो चल रहा है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। चुनाव नजदीक है, पहली बार वोट पोल कर रहे हैं आप? जी हाँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं MP इंदौर से। आपने अब तक के चुनावों के बारे में अपने परिवार से सुना होगा, समझा होगा या किसी और माध्यम से सुना होगा, क्या लगता नहीं कि जो लीडर हैं वो भी एजुकेटेड होने चाहिए, ताकि जब एजुकेटेड लोग पहुंचेंगे तभी वो कुछ कर पाएंगे? जी एजुकेटेड होने चाहिए, लेकिन लीडर्स कोई भी डिसीजन मेकिंग सही होनी चाहिए। अगर आप एजुकेटेड है पर आपकी डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो पा रही है तो आपके एजुकेशन का फायदा नहीं सर। अगर आपने एजुकेटेड नहीं है पर आपकी डिसीजन जो आप ले रहे हो सही है, जिस प्रकार से अभी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया की वो बहुत अच्छी है, और सर हमें, और जिस प्रकार से अभी वेटनरी की बात करूँ तो मैं स्कीम्स भी हो रही है, हमें AI के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और ऐप्स भी निकालना चाहिए, जिस प्रकार से जो गाँव में आजकल 4G कनेक्शन भी जा रहा है बहुत कुछ, जिसकी वजह से लोगों के पास स्मार्टफोन्स है,
तो उनके पास और ऐप्स हो जिसकी वजह से वो जानकारी ले पाए कि हम क्या क्या बेटरमेंट कर सकते हैं फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग में, कैटल्स के इसमें, ये सब मेरा आज मुद्दा रहेगा। बहुत से ऐसे सिलेबस हैं जिनके बारे में लोगों को अभी जागरूकता ही नहीं है, जैसे इनमें से आपका एक वेटनरी भी है। क्या लगता है सरकारों को इस पे कुछ करना तो चाहिए ताकि आप लोगों को जब यहाँ से आप निकले तो अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले काम करने का, उससे आप घर परिवार चला सकते। हाँ जी बिल्कुल, पोस्टिंग ज़्यादा भी करना है और फैमिली को भी देखना है तो पोस्टिंग भी इंक्रीज करना है और यंगस्टर्स को भी चांसेस देना है गवर्नमेंट पोस्ट में। चाहता यंगस्टर्स क्या कर सकते हैं, बैकबोन ऑफ इंडिया यंगस्टर्स ही रहेंगे, उसके लिए तो गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। कहाँ से आप? मैं तो आंध्र प्रदेश से आंध्र हूँ। प्रदेश। आप कहाँ से? गुजरात। पहले वोट पोल किया कभी? नहीं, फर्स्ट बार ही है। कॉलेज लेवल का किया? कॉलेज में कभी किया हो? नहीं, पहली ही बार है। ठीक है, तो क्या क्या लग रहा है, काफी एक्साइटेड हैं? हाँ, हम वेटनरी में स्टडी करते हैं, तो जैसे ह्यूमन के लिए CHC PHC सेंटर होते हैं हर एक गांव 2 गांव, ऐसे एनिमल के भी होने चाहिए सभी जगह पूरे इंडिया में। फिर वेटनरी रिसर्च में वो होना चाहिए गवर्नमेंट को, वो सारा भी होना। ठीक है, ठीक है। आप बताएं कहाँ से आप? मैं भरतपुर से। और क्या लगता है आपको, चुनाव पहली बार वोट पोल कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं? अभी आप भरतपुर से बता रहे हैं, राजस्थान की अगर बात करें तो? मेरी कोई ऐसी खास कोई ऐसी समस्या नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट्स को लेके एक समस्या है, जैसे कि काफ़ी सारे राज्यों में अब जैसे काफ़ी सारे मेडिकल डिपार्टमेंट MBBS BBSc से लेके सारे जो क्या बोलते हैं उनको, जितने भी सिलेबस हैं वो इंग्लिश में, उनको हिंदी में किया जाए, जिससे कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे एक टीचर वाइज आप देखें, एक विकास दिव्य कीर्ति को, उनको लेके काफ़ी सारे RAS UPSC फाइट करने वाले काफ़ी बच्चे हिंदी से निकले हैं। उसी तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि काफ़ी सारे जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं उनके लिए भी ये सुविधा जो भी अपना ये है। आपसे जानना चाहेंगे नेता कैसा होना चाहिए? समस्याएं तो हैं, अब नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि आजकल एजुकेटेड का ज़माना, तो मतलब देश के विजन को भी लेके उसका सोच अच्छी होनी चाहिए। अभी तो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो आगे जाके मतलब बाकी देशों से भी स्टेबल होना चाहिए, जो मेन उसकी जो सब GDP वगैरह सब स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये थे गंगानगर की टाटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जो ज़्यादातर स्टूडेंट पहली बार अपने वोट का जो है पोल करेंगे। इन्होंने समस्याएं बताई, ये समस्याएं वो हैं जो देश भर में है, क्योंकि ये स्टूडेंट भी अलग अलग राज्यों से ताल्लुकात रखते हैं। तो ऐसे में देखना यह भी होगा कि जो समस्याएं या जो मुद्दे इन स्टूडेंट ने उठाए हैं, आने वाली सरकारें उन मुद्दों पर क्या काम करती हैं। श्री गंगानगर से सुनील सिडाना, सच कहूँ राजस्थान।